सरगोदा की मशहूर लावा चप्पल आज भी हाथ से बनाई जाती है। 2500 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा कीमत वाले चप्पल में ऐसी क्या खास बात है और बनती कैसे है? फुल ब्रेकी में काम होता है, सोल पे भी और साइडों पे भी 2 या 3 दिन में बन जाता है जूता। कौन पहनता है 1.5 लाख का जूता? जी, तो ये कारखाना है जहाँ सरगोदा की मशहूर लावा चप्पल बनती है और यहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होती है और ये सारी हैंडमेड होती है। इस कारखाने में आप देख सकते हैं कि ये पहला स्टेप है। यहाँ एक रेक्सीन पर ये डिज़ाइन बनाए गए होते हैं और ये सारी डिज़ाइनिंग जो है हैंडमेड होती है। इसके नीचे ये लेदर लगता है, लेदर की कटाई होती है ताकि इसकी बेस बन जाए। उसके बाद होती है इसकी बॉर्डर्स पे सिलाई। सिलाई के बाद ये सारी डिज़ाइनिंग जो है इसको चिपकाई जाती है और ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर बाकी सारे जो लवाजमात हैं वो लगाए जाते हैं, फिक्स किया जाता है। ये स्टेप है जिसमें आप ये आवाज़ें सुन रहे होंगे, एक भारी सी चीज़ है, ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसे मजबूत किया जाता है इसे ग्लू लगा के ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर बनता है सोल और ये भी टोटली हैंडमेड है। उस सोल की कटाई होती है और उसके बाद ये सारा मेजरमेंट करके उसका माप लेके उसको ये बनाया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। तो ये तमाम स्टेप है। देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है लेकिन टाइम कितना लगता है, कितनी रेंज की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम गुलाम हसनैन से जानते हैं जो इस कारखाने के और जो शोरूम है उसके ऑनर हैं। हसनैन साहब, क्या ये लावा चप्पल जो है ये बैरून मुल्क भी जाती है? जी, बैरून मुल्क भी जाती है। यहाँ वहाँ से कॉल करते हैं, डिलीवर यहीं सर पाकिस्तान में डिलीवर होती है। फिर कोई अगर जा रहा हो बाहर तो वो उनके जूते साथ लेके जाता है। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान से कोई बाहर जा रहा है, सरगोदा जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं भाई हमारी लावा चप्पल जो है लेते आना है ऐसे? जी जी, ऐसे ही बोलते हैं। और इधर से उनके कोई रिलेटिव वगैरह जो होते हैं वो हमसे ऑर्डर पे मंगवा लेते हैं और फिर उनको भेज देते हैं बाहर। ये लावा क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ये चप्पल जो है लावा शहर की है। अच्छा, मेन लावा शहर की है, पहले वहाँ पे भी बनती थी। अब हमने भी ये सेटअप शुरू किया, तकरीबन 2-2.5 साल से शुरू किया। अच्छा। ये सेटअप। और अब ये सरगोदा की भी पहचान बन गई? जी, अब ये सरगोदा की भी पहचान है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जाती है? तकरीबन पाकिस्तान में मुल्तान, चकवाल, तलागंग, वहाँ पे भी से जा रही है हमारी जूता। ये चकवाल की तो अपनी सुने है, चप्पल मशहूर है, वहाँ पे भी जा रही है। फिर भी जा रही है सरगोदा से? पिंडी में भी जा रही है। अच्छा। उसके बाद बाकी जो जितने भी हैं इधर करीबी शहर जो हैं, खुशाब हो गया, जोराबाद हो गया, वहाँ पे भी ये जा रही है। सिर्फ ऑर्डर पे बनती है या हर साइज़ की मुख्तलिफ डिज़ाइन भी बने हुए मिलते हैं? हर साइज़ के मुख्तलिफ डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, ऑर्डर पे भी तैयार हो जाते हैं। तो क्या प्राइस रेंज है ये? अब शोरूम पे बता रहे थे कि 2500 से लेकर 1 लाख तक जाता है, बाकी 1 लाख के जूते भी आप बनाते हैं? जी, 1 लाख तक जूते बनते हैं। 25,000 से लेकर 2500 के भी बनते हैं, 25,000 रुपये के बनते हैं। अच्छा। 25,000 के काफ़ी हमने दुकान पे भी भेजे हैं बना के। 25,000 वाला तो अभी मैंने अपने पाँव पे भी पहन के देखा है। सही है, वो भी बनते हैं। उसके अलावा प्यारे भाई 1 लाख तक, 1.5 लाख तक भी जोड़ा जाए तैयार हो जाता है। अच्छा। हाथ का बनता है, उस पर टोटल हैंडमेड काम होता है। ऊपर भी फुल ब्रेकी में काम होता है, सोल पे भी और साइडों पे भी, पतावे में भी काम जो होता है सबसे ज़्यादा ब्रेकी वाला काम होता है, यानी कि मुकम्मल उस पर काम होता है। 1.5 लाख के जूते में क्या हीरे जवाहरात लगते हैं? नहीं, जरी लगती है सारे। अच्छा। जरी का काम होता है, सारा हैंडमेड होता है, उसकी नफासत और ब्रेकी का काम ज़्यादा। कौन पहनता है 1.5 लाख का जूता? ये अमीर कराने के जो है ज़मींदार लोग वो पहनते हैं, सबसे शौकीन मिजाज। पाँव तले 1.5 लाख की जूती है। जी। वैसे तो बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इससे भी कहीं ऊपर महंगी कीमत के हैं, लेकिन पाकिस्तान में और हैंडमेड जूता 1.5 लाख का बड़ा मायने ख़ीज़ है कि यहाँ पर 1.5 लाख का जूता बन रहा है। ये बताएं कि जिस तरह से मैंने देखा कि एक टिकटॉक भी बनाया हुआ है, बड़े उसमें फॉलोअर्स हैं, मेरे ख्याल 70,000 से ऊपर 73-74 हैं और 3 मिलियन। छोटा भाई है, उसने टिकटॉक पे आईडी बनाई हुई है सरगोदा कुसा महल। उस पे तकरीबन 74-73 हज़ार फॉलोवर हैं और एक आध वीडियो के भी जो है ना 2-3 मिलियन तक व्यू हो जाते हैं। 3.1 मिलियन तो एक अभी आपने दिखाई भी थी। तो उससे कोई फ़ायदा भी होता है, सिर्फ मार्केटिंग है या वहाँ से भी लोग ऑर्डर देते हैं, ख़रीदते हैं? वहाँ से भी काफ़ी लोग ऑर्डर देते हैं, उनके ऑर्डर भेज भी देते हैं, डिलीवर भी कर देते हैं हम। वो जो पसंद करते हैं जूता उसकी पिक्चर हमें सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फिर उसका जो रेट है वो हमें उन्हें बता देते हैं, रेट बताते हैं। उसके बाद जो पैसे होते हैं वो हमें इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह वो सेंड करते हैं, उनको हम जो है ना TCS वगैरह कर देते हैं। एक जूते में कितना वक्त लगता है बनने में, A to Z? अगर A to Z अगर काम करके ले आएँ तो तकरीबन 2 या 3 दिन में बन जाता है जूता।
अगर 2 से 3 दिन लगते हैं, इतना ज़्यादा वक्त? जी, जो अच्छा जूता है ना उसमें इतना वक्त लगता है। देखने में तो लग रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर ख़त्म हो गया। ये तो सिर्फ है ना, ये अभी वर्क काम करने वाले ज़्यादा हैं, जिस वजह से जितना काम करने वाले होंगे उतना ही ज़्यादा माल निकलेगा। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, बल्कि उठा के आपको दिखाता भी हूँ। ये असल में इसकी पहचान है, जो इसके ऊपर, इसको मैं खलाप अपर भी कहते हैं, और ये रेगजीन के ऊपर लगा हुआ है। ये डिज़ाइनिंग जो है, ये कशीदाकारी की गई है, ये सारी हैंडमेड है? ये हाथ से होती है। ये घर में बैठ के औरतें काम करती हैं, हाथ से कढ़ाई करती हैं। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? ये सरगोदा में या किसी दूसरे शहर से? बाहर मुल्क है, उस बाहर है। कौन सा शहर? ये शहर है जी उच्च शरीफ करोड़ पक्का, वहाँ पे ये तैयार होती हैं। ये घर में वहाँ पर ख़वातीन बनाती हैं? जी, ख़वातीन बनाती हैं। क्वालिटी का भी फ़र्क होता है या सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है 2500 से 1.5 लाख की कीमत में? क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, मटेरियल का भी फ़र्क होता है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से रेट का फ़र्क होता है, उस हिसाब से मटेरियल का भी फ़र्क। बाकी ये सभी जो होता है ना, लेदर में ही होती हैं। हैंडमेड जो बना रहे हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा है या फिर ये सस्ता है, सस्ता पड़ता है? ये सस्ता भी पड़ता है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। अच्छा, ये गरीब आदमी भी पहन सकता है, और साल 1.5 साल तक ये जो है ना ख़राब नहीं होती। साल 1.5 साल? जी, ख़राब नहीं होती। यानी कि जो 1.5 लाख का जूता है वो भी बस साल 1.5 साल चलेगा? नहीं, वो उसकी तो म्याद ज़्यादा होती है ना। कितना चल जाता है 1.5 लाख रुपया? वो इस्तेमाल पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहे उतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। पाँव पे काटता तो नहीं है? नहीं, काटता नहीं। कंफर्टेबल होता है? कंफर्टेबल होता है। लेदर में जैसे जैसे पहनेंगे ये पाँव के मुताबिक होता जाएगा, इजी हो जाएगा बिल्कुल पाँव में। और हर साइज़ का ये जूता बनता है? हर साइज़ का बन जाता है। ये 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर से लेकर ये बड़े से बड़ा साइज़ 15 नंबर तक साइज़ बनता है। अच्छा, अब जो जूता 2500 का बनता है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको? कॉस्ट कभी सोचा नहीं है कि कितनी पड़ती है। पता चले, सोचा नहीं है, पता चले वो 2500 का जूता बेच रहे हैं, आप वो 4000 का आपको कॉस्ट पड़ रही हो, फिर? बस रिज़्क़ आ रहा है, अल्लाह दे रहा है, शुक्र है रब की ज़ात का। 12 महीने चलने वाला काम है ये? ये साल के तकरीबन 12 महीने चलता है, जो है ना 9, 10, 11, 12, ये जो है ना 3-4 महीने, इनमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पर चलता रहता है काम। जदीद दौर है, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए, लोग रेडी टू वेयर चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने लग गए, मशीन पे बनती हैं। क्या इसकी डिमांड में कमी आई या ज़्यादा हो गई? इसकी डिमांड में कमी तो नहीं आई, ये ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा जी, लोग इसके शौकीन, ज़्यादा इसकी डिमांड है। अब ऐसे भी लोग होंगे, मसलन अगर 100 जोड़े की डिमांड थी तो अभी 400 जोड़े की डिमांड है। उल्टा बढ़ गई है? जी, बढ़ गई है डिमांड। अब हैंडमेड और देसी चीज़ों की तरफ में खासे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इस वजह से भी। जी, इसकी जो है ना जो है कीमत कम है और चलती ज़्यादा है ये, जिस वजह से इसकी ज़्यादा मांग हो गई है। इतनी डिज़ाइनिंग क्यों पसंद की जाती है? क्या सादा भी पहनते हैं या इसके लिए शर्त है अलावा चप्पल के लिए कि फुल लश-पश हो, रंगीन हो? ये ज़्यादातर वाइट सूट, ब्लू सूट हो गया, ब्लैक सूट हो गया, उसके नीचे ज़्यादा अच्छी शादी ब्याह पे खास तौर यहाँ पे चलती है। आमतौर पर भी लोग पहनते हैं? ईद आ रही है, वैसे ईद पे भी ज़्यादा जी सेल होती है, ईद के त्यौहार पे ज़्यादा पहनी जाती है। सही है। बहुत शुक्रिया, गुलाम हसनैन हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त से एक बिज़नेस आइडिया और एक पाकिस्तान की पहचान, सरगोदा में ये चीज़ बनती है और इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है चीज़ बन के जाती है। सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये लगी है कि बड़ा दिलकश डिज़ाइन है और ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं अपने घरों में बैठकर बनाती हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाती हैं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।